तो फाइनली वांडा विजन सीरीज रिलीज हो चुका है। एपिसोड 1 और 2 डिज्नी प्लस हॉटस्टार में अवेलेबल है। अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो जाओ सब्सक्रिप्शन लो और देखो, क्योंकि आगे बहुत मज़ा आने वाला है। और साथ के साथ मेरे भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वांडा विजन और मार्वल एंटरटेनमेंट के आने वाले जितने भी शोज़ है उसके वीडियोस में लाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको को स्पॉइलर अलर्ट देने वाला हूं, क्योंकि मैं एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के कुछ क्लिप्स यूज़ करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस ओपनिंग सीन का, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ये एक रेट्रो लुक को दर्शाता है, जो कि एक ब्लैक एंड वाइट है, प्लस इसका ऑडियो भी अगर आप सुनेंगे तो काफ़ी रेट्रो फील आता है। जैसे कि आर्टिकल्स में कहा जा रहा था कि ये शो सबसे अलग होने वाला है। जी हाँ, ये शो बिल्कुल अलग है। एपिसोड 1 और एपिसोड 2 देख के ज़्यादा कुछ हमें आगे का पता नहीं चल पाया है कि आगे क्या होने वाला है। शो ऐसे शुरू होता है जैसे पुराने ज़माने में 70s और 80s के टाइम में जैसे शोज शुरू हुआ करते थे, ठीक उसी तरह शो शुरू होता है। मार्वल एंटरटेनमेंट का यही इंटेंशन था। इसमें दिखाया गया है वांडा और विजन एक मैरिड कपल है और वांडा एक 9 to 5 वाला जॉब कर रहा है। और हर सिटकॉम की तरह इसमें भी एक नोजी नेबर देखने को मिलता है, जो एग्नेस है, जो एक विच है, जो हमें आगे देखने को मिलेगा। प्रॉबेबली ये भी हो सकता है कि ये वांडा को मैनिपुलेट करती है आने वाले एपिसोड्स में, जो हम देखने वाले हैं। इस पहले एपिसोड में हमें आगे क्या होने वाला है इसका कुछ ज़्यादा हिंट नहीं दिया गया है, लेकिन काफ़ी मज़ेदार है। कुछ और मज़ेदार डिटेल्स भी है, जैसे कि इस पोस्टर में लिखा है होम इट्स वेयर यू मेक इट। ठीक इसी एड स्लोगन की तरह वांडा भी अपने पावर्स का यूज़ करके अपना घर बनाती है। एक और इंटरेस्टिंग डिटेल जो मुझे मिला वो ये है, इस ड्रॉअर के अंदर कुछ हड्डियाँ, मकड़े का जाला और ये हेलमेट देखने को मिलता है। और ये हेलमेट एग्जैक्टली सेम हेलमेट है मार्वल कॉमिक्स के विलन ग्रीम रीपर का। और अगर इन हड्डियों का बात करते हैं तो मेरे हिसाब से ये फ़नी वे में ऐड किया गया है, क्योंकि एपिसोड 1 में मिस्टर हार्ट विजन से पूछते हैं कि कोई हड्डी वड्डी तो नहीं है तुम्हारे अलमारी में। और अगर इस मकड़े का जाला का बात करते हैं तो ये हिंट हो सकता है स्पाइडरवर्स क्रॉसओवर का। इस कैबिनेट में जो हम सिंबल देख रहे हैं ये माइंड स्टोन का हिंट है, क्योंकि जादूगर इसी तरह का कैबिनेट यूज़ करके अपने ऑडियंस के साथ माइंड गेम्स खेलती है और इल्यूशंस पैदा करती है। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक बिल्डिंग है जो बिल्कुल हाइड्रा के लैब की तरह दिख रहा है, जहाँ वांडा और पिएट्रो पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो क्या ये एक्समैन क्रॉसओवर का हिंट है या नहीं, ये हमें आगे पता चलेगा। एक और डिटेल है जो मुझे काफ़ी डार्क लगा, वो ये है जहाँ वेस्ट व्यू के लोग फॉर द चिल्ड्रन के नाम पे शो करवाते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि पूरे एपिसोड 1 और 2 में एक बार भी किसी भी बच्चे को नहीं दिखाया गया। तो ये हो सकता है कि कोई वांडा के साथ माइंड गेम खेल रहा है या रही है फॉर द चिल्ड्रन करके, जिससे वांडा अपने पावर्स का यूज़ करके बच्चे बनाए, जो कि एपिसोड 2 के एंड में होता है। एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल है जो आप लोगों को मज़ा आएगा, वो ये रिस्ट वॉच का एडवर्टीजमेंट, जिसका ब्रांड स्ट्रकर है और हाइड्रा का लोगो भी हमें देखने को मिलता है। स्ट्रकर वही है जो एज ऑफ अल्ट्रॉन के समय हाइड्रा का लीडर हुआ करता था, जो वांडा और पिएट्रो पे एक्सपेरिमेंट करता है। और आखिरी जो डिटेल है वो ये टोस्टर का एडवर्टीजमेंट, जो स्टार्क इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया है। और इस एड में ये टोस्टर एक बॉम्ब की तरह बीप कर रहा है। अगर आप लोगों को एज ऑफ अल्ट्रॉन का वो सीन याद है जहां वांडा और पिएट्रो स्टार्क इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया मिसाइल के बारे में बात करता है अल्ट्रॉन से, जिस मिसाइल के वजह से वांडा और पिएट्रो के परिवार की मौत हो जाती है। इससे समझ आता है कि वांडास की मेमोरी के हिसाब से वांडा ये ऑल्टरनेट रियलिटी बनाती है। जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा वो ये लास्ट का सीन है, जिसमें हमें दिखाया गया है वांडा विजन एक्चुअली में एक शो है जिसे कोई देख रहा है। अगर आप इस सेटअप को देखेंगे तो यहाँ आपको एक लोगो दिखता है। ये लोगो एक्चुअली में स्वॉर्ड का लोगो है। मार्वल कॉमिक्स में स्वॉर्ड काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म सेंटिनल वेपन ऑब्जर्वेशन एंड रिस्पॉन्स डिवीजन है। पहले 2 एपिसोड को देख के ये समझ आता है कि स्वॉर्ड एक मेजर रोल प्ले करने वाला है इस शो में। इस सीन को देख के साफ समझ आता है कि स्वॉर्ड ऑपरेटिव वांडा और विजन पे नजर रख रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो नोट्स बना रहा है। और अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा वो ये है, पूरे ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम के अंदर ये एक छोटा हेलीकॉप्टर, जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे स्वॉर्ड का लोगो है। और इसे देख के वांडा भी काफ़ी सरप्राइज लग रही है।
ऐसा समझ आता है कि जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा वो ये है, जिसे हम ट्रेलर में कई बार देख चुके हैं। इससे समझ आता है कि वांडा किसी तरह का मुसीबत में है और कोई ऑफिशियल वांडा से कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहा है। ये हमें आगे पता चलेगा ये स्वॉर्ड का ऑफिशियल है या फिर शील्ड का। दोनों एपिसोड्स में से जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा वो ये है, बी सूट पहने हुए बंदा गटर से बाहर निकल के आता है और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी स्वॉर्ड का लोगो है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि वो गटर से बाहर निकल के आ रहा है, फिर भी उसके चारों तरफ मधुमक्खियां घूम रही है और वांडा उस बंदे को देखकर जो एक्सप्रेशन देती है वो ध्यान देने वाली है। उसे देख के ऐसा लगता है कि वांडा डरी हुई है और साथ के साथ गुस्सा भी। फिर वो उस सीन को बदल देती है। उसके बाद धीरे धीरे पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में बदल जाता है और लास्ट में ये भी दिखाया गया है कि वांडा प्रेग्नेंट है और एपिसोड वहीं पे खत्म हो जाता है। फिलहाल मेरे हिसाब से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एपिसोड 1 और एपिसोड 2 से। तो वेट करते हैं एपिसोड 3 का जो अगले फ्राइडे को आने वाला है। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि वांडा विजन और मार्वल एंटरटेनमेंट के जितने भी आने वाले शोज़ हैं उस पर मैं वीडियोज़ लाने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो पे।